नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल में। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप के यूनिट 3 के कंप्लीट नोट्स। तो नोट्स बहुत इजी लैंग्वेज में हैं, इनको आराम से समझिए। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सीखने या अधिगम, ठीक है, से आप क्या समझते हैं और सीखने और अधिगम की महत्वपूर्ण विशेषताएं कौन कौन सी हैं। ये क्वेश्चन आपका 16 नंबर में भी आ सकता है और अधिगम क्या होता है ये आपसे 4 नंबर में भी पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले आपको थोड़ी सी डिटेल बतानी है कि सीखना और अधिगम क्या होता है। उसके बाद जितने भी इनके क्या कहते हैं, आप वुडवर्थ ने क्या बताया, इसके पावलोव ने क्या कहा, स्किनर ने क्या कहा, ये सब भी आप थोड़ा बहुत लिख सकते हैं। उसके बाद सीखने या अधिगम की विशेषताएं क्या क्या होती हैं, जैसे कि अधिगम निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, अधिगम व्यवहार में परिवर्तन होता है, अधिगम सार्वभौमिक प्रक्रिया है, मतलब ये चलती रहती है, ठीक है। और अधिगम समायोजन की प्रक्रिया है, अधिगम उद्देश्यपूर्ण है, अधिगम विकास की प्रक्रिया है, अधिगम अनुभवों की नई व्यवस्था है, अधिगम क्रिया और वातावरण का परिणाम है, अधिगम शिक्षण, अधिगम उद्देश्यों को प्राप्त करने की सहायता है, अधिगम का स्थानांतरण होता रहता है। अब ये अधिगम का संबंध व्यवहार व्यक्ति और सामाजिक आवश्यकताओं की है। और नेक्स्ट हमारा हो गया 12 पॉइंट हो गया, अधिगम व्यक्ति के सार्वजनिक विकास में से अधिगम मतलब कि जो अधिगम द्वारा व्यक्ति का पूर्ण विकास होता है, अधिगम अनुसंधान करता है, अधिगम चेतन और चेतन का अनुभव है, ठीक है। अधिगम द्वारा व्यवहार के सभी पक्ष प्रभावित होते हैं, अधिगम जीवन के मूलभूत प्रक्रिया है, अधिगम विवेकपूर्ण है। तो देखिए ये कुछ 17 पॉइंट्स हैं, इनमें से आपको कम से कम 10 पॉइंट लिखने होंगे अगर ये क्वेश्चन आपके साथ 16 नंबर में आता है तो। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है व्यवहारवाद। ये देखिए ये क्वेश्चन भी आपका 16 नंबर में ही आता है। व्यवहारवाद से क्या अभिप्राय है, व्यवहारवाद कितने प्रकार के होते हैं और इनके मूल तत्वों का वर्णन कीजिए। तो देखिए सबसे पहले हमें ये बताना है व्यवहारवाद हमारा क्या होता है या इसका विकास कैसे हुआ, ये सब कुछ आपको व्यवहारवाद निम्न बातों में विश्वास करता है, ये सब कुछ आपको बताना पड़ेगा डिटेल के अंदर। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा, सीखने से आप क्या समझते हैं, सीखना कैसे होता है, ठीक है। और उसके बाद क्या कहते हैं, थार्नाइट के सीखने के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। यानी कि जो थार्नाइट का सीखने का सिद्धांत था इस क्वेश्चन के अंदर आपको वो बताना है। पहले आपको ये बताना है सीखना क्या होता है, यहाँ उसकी परिभाषा दी गई है पूरी, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे पूरी परिभाषा दी गई है। उसके बाद हमारे थार्नाइट का जो सिद्धांत था वो बताया गया है आपको सारा। तो इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि ये क्वेश्चन ज़रूर आएगा, कोई ना कोई थ्योरी आपसे पूछी जाती है। तो आप ये मत सोचिए कि आप थ्योरी छोड़ के जाएंगे तो आपको हो जाएगा, नहीं, आपको थ्योरीज भी कंप्लीट करके ही जानी है। ये उनका एक्सपेरिमेंट दिया गया है पूरा, थायरनॉन ने क्या एक्सपेरिमेंट किया था वो पूरा आपको डिटेल में दिया गया है। और ये उनके एक्सपेरिमेंट के मूल तत्व हैं, अभिप्रेरण, बाधा, निरंतर अनुक्रिया और व्यर्थ अनुक्रिया को दूर करना, ठीक है। उसके बाद उनके जो एक्सपेरिमेंट था उसके कुछ लॉ भी थे, ठीक है। तो सबसे पहला जो लॉ हमारा होता है यानी कि नियम उनके जो थे, पहला होता है तत्परता का नियम, ये आपका हाईलाइट किया गया है। शैक्षिक महत्व बताए गए हैं इसके, इस नियम के। उसके बाद उनका दूसरा नियम होता है प्रभाव का नियम। तीसरा उनका नियम था अभ्यास का नियम। देखिए उनके कुछ नियम और भी थे लेकिन मैंने यहाँ पे सिर्फ 3 ही नियम लिखे हैं। अब यहाँ पे जो उनका नियम था उसकी शैक्षिक उपयोगिता भी बताई गई है सारी, और ये उनके नियम के मूल सिद्धांत हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा पैवलोव। पैवलोव के अनुसंधान सिद्धांत
के नियम की व्याख्या कीजिए, या मतलब कि उनकी जो रिसर्च थी वो बताइए। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। मतलब 2 थ्योरीज आएंगी, इनमें से कोई एक थ्योरी आपको करनी होती है। देखिए, जो पावलोव का एक्सपेरिमेंट था, उसने ना एक कुत्ते के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। तो ये पूरा एक्सपेरिमेंट आपको बताया गया है कि उन्होंने कैसे एक्सपेरिमेंट किया था, क्या क्या स्टेप्स लिए गए थे। ये सारे स्टेप्स आपको लिखने पड़ते हैं वहाँ पे, अगर आपसे क्वेश्चन आता है तो। उसके बाद इनके नियम के सिद्धांत और उसकी इम्पोर्टेंस यानी कि उपयोगिता क्या है। अब हमें उपयोगिता भी लिखनी होती है सिद्धांत की, हमें मतलब कि उसके सब कुछ आपको लिखना पड़ता है। उस सिद्धांत के गुण दोष आपको सब कुछ लिखने पड़ेंगे अगर आप कोई भी थ्योरी लिखते हैं एग्जाम में आंसर में तो। क्योंकि जब तक आप कंप्लीट नहीं लिखेंगे आपको आंसर नहीं मिल पाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आ जाता है टॉलमैन। ये बहुत कम पूछी जाती है, बट फिर भी 1% चांस होता है कि आ सकती है। 4 नंबर में थोड़ी सी पूछी जाए आपसे, या 16 नंबर में भी किसी क्वेश्चन के साथ मर्ज होके आ सकती है ये। वैसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी आप एक बार पढ़ के जाएं ताकि आपको क्वेश्चन ना छोड़ना पड़े अगर आ जाता है ये क्वेश्चन तो। और आप कोई भी थ्योरी दिखेंगे आपको उसको डिटेल बतानी है, उनका एक्सपेरिमेंट लिखना है, उनकी क्या कहते हैं उपयोगिता लिखनी है, फिर उनके सिद्धांत भी लिखने हैं, उनके गुण और दोष भी आपको लिखने पड़ेंगे। देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निवृत्तिवाद। और ये क्वेश्चन आपसे ज़रूर आता है क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में भी फर्स्ट ईयर में ये क्वेश्चन आया ही आया है। और ये आपसे 4 नंबर में भी पूछा जा सकता है, निर्मितवादी कक्षा और पारंपरिक कक्षा में अंतर क्या होता है। ये 4 नंबर में भी आ सकता है और 16 नंबर में किसी क्वेश्चन के साथ मर्ज होके भी आ सकता है ये। अब इसके बाद हमारे गुण, निर्मितवाद के हमने गुण भी लिख दिए, दोष भी हो गए। अब नेक्स्ट आता है हमारा ब्रूनर। इनका भी सिद्धांत मतलब कि आप ये लगा लीजिए कि कुछ चांसेस होते हैं इसके आने का, पर ज़्यादातर ये नहीं आता है, बट आ भी सकते, कुछ कह नहीं सकते। तो इसको बस हल्का सा आप पढ़ के चले जाइएगा, ज़्यादा और कुछ मत कीजिएगा इसके अंदर। कि अगर मतलब कि आया तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो, तो एटलीस्ट अगर आप पूरा 16 नंबर का ना करें तो कम से कम 10 नंबर तक का तो आप लिख के आए ना इसके अंदर। नेक्स्ट हमारा सामाजिक अधिगम से आप क्या समझते हैं।
ये भी बहुत मतलब 4 नंबर में आने के चांस होते हैं इस क्वेश्चन के, मतलब 16 नंबर में नहीं आ पाता है, ये 4 नंबर में आता है, ठीक है? देखिए ये क्वेश्चन भी ज़रूर है कि शिक्षण अधिगम परिस्थितियों में अध्यापक की भूमिका का वर्णन कीजिए। जैसे कि अब हम टीचर बनने वाले हैं तो हमारे को भी वो सब पता होना चाहिए, अपने रोल्स पता होने चाहिए, तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाएगा। आज हमारे यूनिट 3 यहीं ख़त्म होती है। कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज ज़रूर कीजिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट पूछना हो, कुछ क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा हो, किसी आंसर में डाउट हो तो ज़रूर बताइएगा। अब मिलेंगे हम कल चैप्टर 4 के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।